सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री। विषय है व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है आय आदि संधि। ये हमारा प्रकरण चल रहा था, प्रसंग चल रहा था हमारा ये। तो आय आदि संधि का आज गा भाग यानी कि भाग 36 का गा, जो कि आय आदि संधि है, ये आज चलेगी। तो एक सूत्र है एचो यवा यावह। अब इस सूत्र का अर्थ होता है कि एच के परे यदि अच हो तो एच को आय आव हो जाता है। अर्थात एच का अर्थ होता है कि छोटी ए छोटा ओ, बड़ी ए बड़ा औ। इसके परे या आगे अच का मतलब है कि छोटा आ छोटी ई छोटा ओ, री छोटी ए छोटा ओ, बड़ी ए बड़ा औ। यदि ये वर्ण हो तो एच यानी कि ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो नंबर 3 पर क्योंकि गा है तो ये इस प्रकार से बनेगा। पहला हमने कर लिया है उदाहरण, दूसरा भी कर लिया। तीसरे पर यानी कि बड़ी ए के बाद अच हो तो फिर बड़ी ए के स्थान पर आय हो जाता है और अच मिला करके आगे शब्द बनता है। उदाहरण के तौर पर है नंबर 1 उदाहरण, गई प्लस अकह। तो जब हमने अलग अलग किया तो ग हलंत किया और ए की बड़ी ए की हो, बड़ी ए आगे जो है वो पृथक हो गया, गा से पृथक बड़ी ए हुई तो आगे अक है। तो सूत्र के अनुसार कि यदि इधर बड़ी ए हो तो आगे अच हो तो ए के स्थान पर आय हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां बड़ी ए के स्थान पर आय हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ देंगे। जैसे ये गमले का रूप धारण कर लिया है तो गा के अंदर बड़ा आ जाएगा तो गा बन जाएगा, और इधर या है, या के साथ छोटा आ मिल गया तो या पूरा हो गया। और कहा जो विसर्ग है, इनको जब हमने सबको जोड़ा तो गाय कह ये शब्द बन गया। दूसरी उदाहरण है नई प्लस अकह। जिस प्रकार से गाय कह बना था उसी प्रकार से नाय कह बना। वो इस प्रकार से बना, ना में जो बड़ी ए है इसको अलग किया, ना हलंतरा गया और ए के स्थान पर आय हो गया। तो जब हमने इनको मिलाया तो नायक शब्द बन गया। इसी प्रकार से तीसरी उदाहरण है सई प्लस अकह। तो बना सायकह। ये ऐसे बना कि सा को हमने अलग किया, सा हलंत हुआ और बड़ी ए जो है वो जहां साथ आई तो ए के स्थान पर आय हो गया। तो जब हमने इन सब को मिलाया तो सायकह इस प्रकार से शब्द बना। ऐसे ही नंबर 4 उदाहरण है गई प्लस अंति। तो अब गई तो गा हलंत हुआ और बड़ी ए हुई तो बड़ी ए के स्थान पर आय हो गया। जब हमने सबको मिलाया तो गायंती इस प्रकार से शब्द बन गया। 5वां उदाहरण है मत्तई प्लस आशा। तो मत्तई तो मां अदता या है और यह या हलंत हो गया और बड़ी ए जो है हमने अलग किया तो बड़ी ए के स्थान पर आय हो गया। जब हमने सब शब्दों को वर्णों को मिलाया तो बना मत्यायाशा। इसी प्रकार से
छवीं उदाहरण है गई प्लस एषणा। तो गा हलंत हुआ और इसमें बड़ी ए एक तरफ हो गई, तो बड़ी ए के स्थान पर आय हो गया और गा हलंत है। जब हमने सबको मिलाया तो गावेषणा, इस प्रकार से ये शब्द बना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आय आदि संधि का गा भाग यानी कि भाग 36 का ग जो आय आदि संधि है वो अच्छी प्रकार से भली भांति समझ में आ गया होगा। और छठी क्लास से लेकर के 10th क्लास के विद्यार्थी विशेष तौर पर ध्यान देवें, ये एग्जाम में आ सकता है। और विशेष तौर पर जैसे रीड के परीक्षार्थी हैं वो भी ध्यान देवें, क्योंकि उनके सिलेबस में छठी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों का सिलेबस है व्याकरण का। तो ये अच्छी प्रकार से याद कर लें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित अवश्य में होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य में कीजिए। इति ओम शम।